Hello bachcho, let's take a given question. The question says from a certain height two bodies are projected horizontally with velocity 10 meter per second and 20 meter per second. They hit the ground t1 and t2 in t1 and t2 seconds. Then option A t1 equals to t2, option B t1 equals to twice of t2, option C t2 equals to twice of t1, option D t1 equals to under root 2 t2. So इस question में we need to understand about the concept of projectile motion, horizontal projectile motion from an height. ठीक है, तो let's suppose we have a tower of height h. ठीक है, and यहाँ से we are projecting a body or a particle we can say with initial velocity u. So ये कुछ इस तरीके से projectile path follow करेगा and it will fall on the ground. ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें so we can see at this moment जहाँ से हम इसको मीन्स थ्रो कर रहे हैं, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है इट इज जीरो, राइट, जस्ट इट इज हैविंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो इस मोशन को वी कैन एनालाइज इन टू डायमेंशन केस. सो वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, वन इज अनदर अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि अलोंग वर्टिकल एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल. सो अलोंग एक्स की जब हम बात करेंगे सो इसकी जो स्पीड होगी वो यू ही होगी. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें दैट इज अलोंग वाई इट इज जीरो. ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. सो इनिशियली इट इज यू और ये यू ही रहेगी बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगा बट अलोंग वर्टिकल जी विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अलोंग वाई की अगर हम बात करें सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस ऑफ जी. So since along y we can say it is a case of uniform accelerated case, so we can apply the equations of motion over here. ठीक है, so अब using this basic concept we will try to analyze the situation that has been given to us. तो हमें बोला गया है कि दो पार्टिकल हमने थ्रो किए, एक की इनिशियल स्पीड लेट से मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट. हमें बोला गया टाइम कितना लगेगा ग्राउंड पे हिट करने के लिए. ठीक है, t1 t2 टाइम भी गिवन है, इसका गिवन है t1 और इसका गिवन है t2. अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम जो उसको नीचे तक आने में लगेगा, जैसे फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट दैट इज फ्रॉम द टावर टू द सेकेंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज एस वाई. अब हम यहाँ पे ध्यान रखना है, हम अलोंग वाई ही दिस इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड, क्योंकि यही यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है. ठीक है, तो एस वाई विल बी इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई टी स्क्वायर. सो इस तरीके का इक्वेशन आता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर हम एस वाई की बात करें तो लेट्स से टावर की हाइट है एच, तो नीचे की तरफ हम मान रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टू बी नेगेटिव, सो माइनस ऑफ एच विल बी इक्वल्स टू यू वाई की अगर हम बात करें सो इनिशियली ये जो यू वन है बेसिकली इट इज यू एक्स, राइट, और ये यू टू भी क्या है यू एक्स है. अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ये वेलोसिटी हमें गिवन है, राइट. अलॉन्ग वर्टिकल देयर इज नो स्पीड, सो ये जीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. अगर हम देखें ध्यान से तो h इज कमिंग आउट टू बी हाफ जी टी स्क्वायर बाई टू. अब यहाँ पे क्लियरली ये टर्म से देखा जा सकता है कि इट इज इंडिपेंडेंट. ये जो टर्म है टाइम का, अगर टाइम यहाँ से निकालना है तो टाइम का क्या टर्म आएगा 2h अपॉन जी अंडर रूट. सो ये जो टर्म है टाइम का इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड along the horizontal, या कोई भी स्पीड के टर्म से ये इंडिपेंडेंट है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कि जो स्पीड होगी देयरफॉर वी कैन से t1 विल बी इक्वल्स टू t2. तो दोनों ही सेम स्पीड से नीचे सेम टाइम में नीचे आ जाएंगे. तो यानी कि A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.